जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे आप ये नहीं पूछ सकते। मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं? जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजह यह है कि सीनियर जजेस से उनका रवैया इंतहाई सख्त था और ऐसा आपके इसरार पर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस याया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सीनियर तरीन जज के दरमियान खतो कताबत का सिलसिला जारी। जस्टिस मंसूर को जवाबी खत में चीफ जस्टिस कहते हैं, सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी में तीसरे रुकन की नामजदगी चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। आप ये नहीं पूछ सकते मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न किए जाने पर कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। मौजूद जज ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की, मुकदमात के बोझ से बेपरवाह तातीलात की, अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस याया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को जजेस कमेटी में शमूलियत की दावत देते हुए कहा, मुझे यकीन है आप आवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होकर सुप्रीम कोर्ट की बिला तातुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हुए नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन अगर 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता तो ये पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिदायत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन तहरीक इंसाफ के दुरुस्त पार्टी स्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी में उम्मीदवारों की वाबस्तगी कैसे मालूम होगी? इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर हाल का शिकार है। इलेक्शन कमीशन अगर 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो ये पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिदायत से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन तहरीक इंसाफ के दुरुस्त पार्टी स्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी में उम्मीदवारों की वाबस्तगी कैसे मालूम होगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलामिया जारी कर दिया। इलामी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के तफसीली ऑर्डर पर गौर किया गया। वजाहती ऑर्डर में चंद पॉइंट्स पर रिव्यू दाखिल कर दिया गया। पीटीआई और जेयूआई का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तजा कामरान अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। पीटीआई और जेयूआई के मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने आइन को पामाल होने से बचाया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बदनीयती पर मबनी है। हुकूमती इक़दामात की हम मज़म्मत करते हैं। मौलाना हमारे साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत के नाम पर कोई ड्रामा कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ने पहले एक बहुत तारीख लम्हे में रोशनी का होने का सबूत दिया। उस रात जो होने जा रहा था, जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पर, उस शब खून को रोकने में मौलाना का जो किरदार था मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उस दिन पाकिस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पे पामाल होने से बचाया। हमारी जो अख्तार हैं, शराफत की अख्तार, आइन की अख्तार, शरीयत की अख्तार, मौलाना उन पर साबित कदम हैं, खड़े हुए हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है हम इस सब की मुज़ाहमत करते हैं। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान उसूली तौर पर तरामीम से इत्तेफाक करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार से भी इत्तेफाक करते हैं। उसकी जुज़ियात और तफसीलात वो देखना चाहते हैं जो उनका इस्तेहकाक है। तवक्को है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरामीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ले आएं। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम इस काबिल होंगे कि इसको हाउसेज में ले आएँ, दोनों हाउसेज में ले आएँ और इंशाअल्लाह
नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। वो जो डिले हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मौलाना को और एक दूसरी जमात को भी कुछ जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका इजाला होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है वो होना चाहिए। मौलाना ने खुद बारहा ये कहा है कि जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार होना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है, ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं, इलेक्शन कमीशन है। तरामीम हर चीज में होती रही हैं, लेकिन इस वक्त बच्चे बच्चे को पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन के अराकीन के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। उनका कहना था कि ये सारे इख्तियारात आईनी अदालत को देकर जस्टिस काजी फायज ईसा को इसका 3 साल तक चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से इनहराफ पर मौलाना फजलुर रहमान की जो पजीराई हुई उसके बाद वो इस कानून साजी में कभी उनका साथ नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने MOU साइन किया था जिसमें आईनी अदालत बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। इस नुक्ते को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। यहाँ लोगों को 20-20 साल इंसाफ नहीं मिलता। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इंसाफ नहीं मिला था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदालती निजाम पर बदनुमा दाग हैं। काजी फायज ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली खान, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। कल PTI लीडर ने जेल से एक जज की हिमायत की। क्या ये सही है? ये हमेशा खुद को मजलूम साबित करके चोर दरवाजे से इक्तदार में आते रहे हैं। जाती ख्वाहिशात पर फैसले सुनाने बंद किए जाएं। आइन के किताब के तहत चलें। पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंसाफ की फराहमी के लिए इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में एक निहायत ही अहम मुकदमा है जो कि सबके लिए आई ओपनर है कि ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका। उनका अदालती कत्ल हुआ। एक अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। आपके कौमी हीरोज़, आपके नेशनल हीरोज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मखसूस एक माइंडसेट वाली जुडिशरी के पास वक्त ही नहीं है। जस्टिस काजी फैज़ साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम हैं जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम हैं। 12 साल तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी सज़ा के जेल में रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तिवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जारी पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। अगर उनकी फैमिली FIR नहीं कटवाती तो हुकूमत सिंध खुद कटवा देगी। और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार कहते हैं वाकई तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट में साबित हो गया कि पुलिस मुकाबला जाली था। अहले खाना को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी कराते हैं। डॉक्टर के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान वजीर आला सिंध करेंगे। फैमिली जल्द अज जल्द FIR कटवाए और अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ज़िम्मेदार है और स्टेट यकीनन वारिस है इस मुल्क की आवाम की और उसमें यकीनन स्टेट ही फिर FIR कटवाएगी। एक बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है टोटली इट इज़ पर्टेन टू इनकाउंटर। मुआवजे का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। बानी PTI ने कहा कि 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका हूं कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI ने सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि रऊफ हसन को गलत फहमी हुई, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीका और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। मुल्क की मईशत 4% से ऊपर जाए तो तरसीलात ज़र में कमी हो जाती है। मुल्क की मईशत को बरामदी मईशत में तब्दील करने की ज़रूरत। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। बुनियादी ढांचे में तब्दीली के बाद मुल्क को 3 साल में आगे लेकर जाएंगे। टैक्स न देने वालों को हिरासत में लिए बगैर टैक्स नेट में लाएंगे। शरह नमूद जो हमारी GDP ग्रोथ है वो 4% से ऊपर जाती है। वी पुट द स्टेप ऑन द पैडल, वी गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम एंड देन वी रन बैक इनटू द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो हमने इसको स्ट्रक्चरली इस DNA को चेंज करना है टू बिकम एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। ये एक ऐसी चीज है जिसको अब अगले 3 सालों में इंशाल्लाह हमने इसको आगे लेकर जाना है। एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को हमने नेट में लाना है। अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। IMF ने कहा है कि महंगाई में नुमायां कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत दीगर बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। एलामी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तौसी फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। IMF एलामिया का कहना है कि पाकिस्तान ने 2023-24 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। इस पॉलिसी के जरिए इक्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक मुनासिब मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसियों के सबब करंट अकाउंट खसारा काबू में रखने में मदद मिली। इस अमल से ज़र मुबादला के ज़खायर को दोबारा से बेहतर बनाने का मौका मिला। स्टेट बैंक ने जून से अब तक पॉलिसी रेट में 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। एलामिया के मुताबिक मुश्किल कारोबारी माहौल का ज्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। टैक्स बेस तंग होने की वजह से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरे करना मुश्किल है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का शिकार है। अगर मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर न दिया गया और इस्लाहात न हुई तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा है। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक यकजा केसेस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने 3 रुकनी लार्ज बेंच की सरबराही की है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा अदालत पेश हुए। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत को रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। अदालत ने कहा कि खानदानों पर दबाव डाला जा रहा है और उनसे गारंटी मांगी जा रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा, मगर गुज़िश्ता रोज जो अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी एक हकीकत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सूबाई काबीना का 14वां इजलास हुआ है। इजलास की शुरका से खिताब करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे ख़ुसूसन ज़म और जनूबी असला में अमन अमान के मसाइल दरपेश हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज अमन अमान की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत पुलिस की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए खतीर वसाइल खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कुर्रम में अमन व अमान का एक मसला चल रहा है, लेकिन ये दहशत गर्दी या फिरका वारियत का मसला नहीं, ये फरीकैन के दरमियान जमीन का तनाज़ा है, जिसके पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। इंतजामिया और पुलिस की कोशिशों से आज फरीकैन के दरमियान सीज फायर हो गया। सूबाई हुकूमत जिरगे के जरिए इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए काम कर रही है। मीर अली वाक़े में मुतासर होने वाली मंडी को दोबारा तामीर करके लोगों के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने जोब में कबायली जिरगे से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम मिलकर अमन की शमें रोशन करेंगे। कबायली माहिदीन और आवाम ने जिरगे में वज़ीर आला बलूचिस्तान को मसाइल से आगाह किया। उन्होंने आवाम को दरपेश इज्तिमाई मसाइल के फौरी हल के अहकामात जारी कर दिए। एम्बुलेंस फरहमी के अवामी मुतालबे पर वज़ीर आला के फौरी अहकामात। कोयटा से आज एम्बुलेंस जिला शिरानी रवाना कर दी गई। वज़ीर आला के अहकामात पर पुलिस को आर्म्ड व्हीकल फराहम कर दी गई हैं। योब रेजिडेंशियल कॉलेज में तदरीसी स्टाफ की फौरी तैनाती के अहकामात जारी कर दिए। मीर सरफराज बुगटी के खरासान में मवासलाती टावर्स की दुरुस्तगी और योब बाईपास पर काम तेज करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहाली अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कबायली माहिदीन और अवाम का ताउन बाइस सताइश है।
जमात इस्लामी 29 सितंबर इतवार को पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरने देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की ज़ेर सदारत लाहौर में ऑनलाइन हंगामी इजलास में फैसला। इजलास में मरकजी और सूबाई और बड़े शहरों की क़यादत ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया और मीडिया और कौम के सामने गलत बयानी की। हुक्मरानों ने गुज़िश्ता 45 रोज में चंद कॉस्मेटिक इक़दाम किए हैं। 23 से 27 अक्टूबर तक 5 रोज तक अवामी रेफरेंडम होगा। अक्टूबर में पहिया जाम हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। हुकूमत IPPs मुआहदे खत्म करे, जागीरदारों पर टैक्स लगाए और तनख्वाहदार तबके और ताजरों को टैक्स में रिलीफ दे। उन्होंने 7 अक्टूबर को गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में हफ्ते यकजहती फ़लस्तीन और लबनान मनाने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी अदालत की नागुज़ीर जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की सरबराही सदर शहजाद शौकत ने की। मुलाकात के दौरान अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से बिलावल भुट्टो को बार से खिताब की दावत दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार वफ्द में एग्जीक्यूटिव रुकन खैबर पख्तूनख्वा मुख्तार अहमद मानेरी, रज़ाउल्लाह और दीगर शामिल थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, PPP के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी और रुकन कौमी असम्बली एजाज शाहकरानी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने सिटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल आज़म का इयादा किया। बिल गेट्स का कहना था कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए जरूरी है। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की ज़ाती निगरानी की तारीफ।